सर्वप्रथम आपने जो हमारा घोषणा पत्र जो दिल्ली में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी की मौजूदगी में AICC में ये रिलीज़ हुआ। इसके बाद कल उत्तर प्रदेश में UPCC के मुख्यालय में कल इसे जारी किया गया और आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर प्रेस वार्ता के माध्यम से इस घोषणा पत्र को, इस संकल्प पत्र को आज जारी किया गया। ये घोषणा पत्र के बारे में मैं शुरुआत की जो प्रमुख बातें हैं मैं आप सबका उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। इस घोषणा पत्र का जो मूल है वो है हमारी 5 न्याय, जिसमें इसके साथ साथ 25 जो गारंटी हमने दी है, पार्टी ने दी है इस देश के लोगों के लिए, और 300 से ज़्यादा हमारे वायदे हैं जो हम पूरा करेंगे हमारी सरकार बनने के। ये घोषणा पत्र कोई सामान्य घोषणा पत्र नहीं, मैं इस बात पर आप सबको ये बताना चाहती हूँ, इस पर मैं जोर डाल के कहना चाहती हूँ। ये घोषणा पत्र कोई AC के कमरे में बैठ करके नहीं बनाया हुआ घोषणा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा इस देश में, उनकी पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, दूसरे भाग में जब उनकी यात्रा शुरू हुई तो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक चली। तो इस 10,000 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी जी चले, उनके साथ हमारे बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चले, नए कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के चले, और इस दौरान लगातार राहुल जी ने लोगों से संवाद किया, संगठनों से संवाद किया, महिलाओं से संवाद किया, किसानों से किया, युवाओं से किया, हर वर्ग के कर्मचारियों से किया, NGO से किया, खिलाड़ियों से किया, बुनकर से किया, कारीगरों से किया, व्यवसायियों से, व्यापारियों से किया, हर वर्ग के लोगों से उन्होंने संवाद किया। और कई जगह मैं भी ये मुझे मौका मिला कि संवाद में मैं इसका हिस्सा रही, बहुत सारी जगह आदरणीय पुनिया जी भी इन संवाद जो हुए उसका हिस्सा रहे। और मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी लोग आए इस इंटरैक्शन में, इस संवाद में राहुल जी के सामने, उन्होंने जो इस अपने समुदाय की बातों को, अगर युवा आया तो उसने अपनी बात को बेबाकी से रखा, निडर होकर रखा, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप में रखा। ऐसे ही व्यापारी वर्ग ने GST की बात की, नौजवानों ने बेरोजगारी की बात की, जो 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज देश झेल रहा है। महिलाओं ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में और भी जगह असुरक्षा की बात की। उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए यही है कि वो अपने परिवार का पोषण कैसे करे। क्या जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से दलहन के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि गांव में गरीब आदमी, किसान, मजदूर होता तो कहावत होती थी कि तो हम रोटी और नमक खा लेंगे। पर इस देश में जहां महात्मा गांधी ने नमक के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, आज उसके दाम, उसकी कीमत कितनी है?
क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो देश आज मंत्री ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, वो कल भी मंत्री था और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना कैंडिडेट दोबारा बताया। उसको किसानों की मौत पर न कोई संवेदना है न दुख। और उसी लखीमपुर की घटना के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी को 4 दिन तक इस प्रदेश सरकार ने डिटेन किया। ये सारे मुद्दे थे। नौजवान जब अब की बार राहुल गांधी जी से प्रयागराज में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिले, इत्तेफाक की बात थी कि जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा हुई सरकारी नौकरी को लेकर, जिसमें 55 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसका पर्चा लीक। आप सब जानते हैं 7 साल हो गए सरकार को, मुझे एक भी ऐसी सरकारी परीक्षा बता दीजिए, सरकारी पद खाली पड़े हैं और सरकार उसको भरने में सक्षम नहीं है। आप नई रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो सरकार दे नहीं पा रही। जो नौकरियां उनके पास पड़ी हुई हैं उनको भी भर नहीं पा रही। वह 4 बजे उठकर कसरत करते थे, तैयारी करते थे, और उनके हाथ क्या लगा? रात भर जागने के बाद, प्लेटफॉर्म पे सोने के बाद, बसों में सोने के बाद, आज बेचारे जब